हेलो दोस्तों, स्वागत आपका मेरे यूट्यूब चैनल नैनो टेस्ट में। आज हम बात करेंगे यूपी टीजीटी 2021 की जो परीक्षा होने वाली है उसके लिए परीक्षा से पहले और परीक्षा के दौरान किन बातों का हमें ध्यान रखना है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले जान लेते हैं परीक्षा में कितने प्रश्न आने वाले हैं। 125 क्वेश्चन आएंगे और 120 मिनट का समय दिया गया है और हर क्वेश्चन 4 नंबर का है। ओवरऑल 500 नंबर का पेपर होगा हमारा। तो इसके साथ हमें ये पता चलता है कि एक क्वेश्चन पे हमें लगभग 58 सेकंड का समय मिलेगा, यानी 58 सेकंड के अंदर ही हमें क्वेश्चन को पढ़ना है, उसको सॉल्व करना है, टिक करना है और ओएमआर में उसको फिल करना है। तो हमें ध्यान रखना है कि इसमें टोटल 1 मिनट से कम का समय है, इसलिए हमें किसी भी क्वेश्चन पर 1 मिनट से ज़्यादा का समय नहीं देना है, क्योंकि हमारे पास 1 मिनट पर क्वेश्चन का भी समय नहीं है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले उन क्वेश्चंस को करना है जिसका उत्तर हमें 100% कन्फर्म है, मतलब हमने क्वेश्चन पढ़ा और हमें उसका आंसर तुरंत ही मिल गया। हमें ऐसे क्वेश्चन को सबसे पहले करना है। और हमें किस टाइप के क्वेश्चन को तुरंत नहीं करना है, उन क्वेश्चन को नहीं करना है जो हमें तुरंत नहीं आ रहा है। इसलिए हम ऐसे क्वेश्चन को बाद में करेंगे जिनको हम श्योर नहीं हो पा रहे हैं, हम कंफर्म नहीं कि इसका आंसर कौन सा होगा, हम उनको बाद में करेंगे। पहले हम कौन सा क्वेश्चन करेंगे, पहले हम वो क्वेश्चन करेंगे जिसके आंसर 100% श्योर है, और उसके बाद किन क्वेश्चन को करेंगे जिनको हमें दूसरी बार पढ़ना पड़ रहा है, मतलब हम श्योर नहीं हो पा रहे हैं। हमें पता चल रहा है कि हाँ ये ऑप्शन नहीं है, बट हम ये भी श्योर नहीं कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो दूसरे नंबर पे इन क्वेश्चन को करना है। और सबसे लास्ट में किसको करना है, तुक्के वाले क्वेश्चंस करना है। तुक्के का मतलब, मैं देखिए तुक्के को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करता हूँ, लेकिन चूंकि एग्ज़ाम में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इसलिए आप सभी क्वेश्चंस करके आइए। और तुक्के मैं उन क्वेश्चंस को कर रहा हूँ जिस क्वेश्चन से आपका कोई लेना देना ही नहीं है, मतलब आप ना ही उसको पढ़ के गए हैं, ना ही वो क्वेश्चन आपके पल्ले पड़ रहा है, लेकिन फिर भी आप उस क्वेश्चन को लगा रहे हैं, तो इसे हम प्योर तुक्का ही कहते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन को आप सबसे आखिर में लगाएं, क्योंकि यही क्वेश्चन आपके सबसे ज़्यादा समय लेंगे। फिर देखिए क्या है, फिर हमें क्या ऐसा क्यों करना है, क्योंकि देखिए बहुत से लोगों का मानना है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा अटैम्प्ट लेंगे तो हमारे ज़्यादा नंबर आएंगे। ऐसा नहीं होता है। आप देखिए 100 क्वेश्चन करके आएंगे और आपके अगर 60 क्वेश्चन ही सही है तो आपके 60 क्वेश्चन के ही नंबर मिलेंगे, आपको 40 क्वेश्चन के नंबर नहीं मिलेंगे। यानी अगर आप 100 क्वेश्चन करके गए हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको 100 क्वेश्चन का आंसर मिलेंगे, आपको जितने सही क्वेश्चन है सिर्फ उसके ही नंबर मिलेंगे। इसलिए अटेम्प्ट से ज़्यादा एक्यूरेसी इंपॉर्टेंट है, इसलिए हमें एक्यूरेसी पर ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि सिलेक्शन हमारी एक्यूरेसी से मिलेगा, हमारे अटेम्प्ट से नहीं मिलेगा। 125 क्वेश्चन का पेपर है, 125 ही आप क्यों ना करके आ जाए, लेकिन आप टॉप नहीं कर पाएंगे अगर आपकी एक्यूरेसी अच्छी नहीं है। तो अगर आपके 50 क्वेश्चन ही सही हुए तो आपके सिर्फ 50 क्वेश्चन 50 × 4 कर लीजिए आप, यानी 200 नंबर ही आएंगे। लेकिन अगर आपकी एक्यूरेसी ज़्यादा रहेगी तो आप ज़्यादा क्वेश्चन सही करेंगे और आपके सिलेक्शन के चांसेस भी बढ़ जाएंगे। ठीक है, फिर बात करते हैं ओएमआर के लिए हमें क्या करना है। देखिए एडमिट कार्ड में लिखा हुआ है कि ब्लैक बॉल पॉइंट पेन का ही हमें यूज़ करना है। तो ओएमआर भरने के लिए और किसी भी कलर का पेन का इस्तेमाल ना करें, बॉल पॉइंट पेन का ही यूज़ करें। फिर देखिए पेन हमें कैसे लेनी है, पेन हमें एक मोटी टिप वाली लेनी है। मोटी टिप वाली क्यों, क्योंकि हमें वहाँ न्यूमेरिकल तो सॉल्व नहीं करना है, हमें वहाँ ओएमआर फिल करना है। मोटी टिप वाली पेन से ओएमआर 2 से 3 राउंड पेन घुमाने में ही हो जाती है, तो हम जल्दी से आसानी से ओएमआर का गोला भर सकते हैं। तो मोटी टिप पेन रहेगी तो हमारे लिए आसानी होगी, पतली टिप लेंगे तो कई राउंड उसमें पेन चलानी पड़ती है। आप घर पे प्रैक्टिस करिए, गोले को 2 से 3 सेकंड अंदर फिल करिए, क्योंकि ये आपकी हैबिट में होना चाहिए। हैबिट में क्यों मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि एग्ज़ाम में लोग जाके कई बार क्या होता है कि वो गोलों को बड़े आराम से भरते हैं, बड़े प्यार से भरते हैं, उसमें समय बहुत जाता है। देखिए हमारे पास 125 क्वेश्चन है और अगर हर क्वेश्चन को भरने में हमने 5 सेकंड का समय दे दिया तो 125 का मतलब हो गया आपने 625 सेकंड आपने ओएमआर को भरने में दे दिए। तो 625 सेकंड का मतलब हो गया आपने 10 मिनट से ज़्यादा का समय दिया ओएमआर को भरने में। तो ये बहुत बड़ा आंकड़ा होता है, लेकिन अगर आप 2 से 3 सेकंड के अंदर भरेंगे ओएमआर हर गोले को तो आप केवल 250 सेकंड देंगे। 250 सेकंड का मतलब है कि आप लगभग 5 मिनट के अंदर ही भर देंगे पेपर को। तो ये देख रहे हैं कितना फ़र्क हो गया, 5 मिनट आपने बचा लिए। उन 5 मिनट में आप उन क्वेश्चंस को करेंगे जो आपसे नहीं बन रहे हैं, तो आप दूसरे लड़के से ज़्यादा नंबर ले आएंगे। इसलिए हमें गोलों को 2 से 3 सेकंड के अंदर ही भरना है। इसके लिए हमें मोटी टिप वाली पेन की ज़रूरत है, तो घर से मोटी टिप वाली पेन ले लें, और अगर नहीं रखे हैं तो मार्केट से परचेज़ कर लें।
क्योंकि एवरी सेकंड इज़ इम्पॉर्टेंट इन द एग्ज़ाम। हमारे पास 120 मिनट ही हैं, उसके हर सेकंड की हमें वहाँ पे वैल्यू देनी है। फिर क्या है, OMR के गोले सावधानी से भरना है। क्यों? क्योंकि देखिए वो तो सर्किल होता है, उसको हमें फिल करना होता है। कई बार लोग उसको बाहर भर देते हैं, गोले से बाहर भर देते हैं। दूसरा, या क्वेश्चन नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 7 में भर दिया, 7 का 9 में भर दिया। ऐसा गलती मत करिएगा, क्योंकि एडमिट कार्ड में बहुत क्लियरली लिखा हुआ है कि इरेज़र, वाइटनर और ब्लेड, ऐसी कोई भी चीज़ अगर आपने OMR शीट पर चलाई तो आपकी OMR नहीं चेक की जाएगी। इसलिए ध्यान रहे, OMR में हमें कोई भी ओवर राइटिंग, कटिंग नहीं करनी है। जो भी करना है वन हैंड में करना है। फिर पेपर करते समय OMR शीट को हाथों के नीचे न रखें। देखिए ये बहुत ज़रूरी है। हमारे ये जो टाइम है, ये बारिश और गर्मी का जो टाइम है, इसमें क्या है कि बहुत गर्मी होती है और पसीना बहुत होता है। तो कई बार OMR हमारे हाथ के नीचे होती है और पसीने से वो भीग जाती है, तो जो हमने गोला किया हुआ है वो फैल जाता है। तो हमें उसको बचाना है। और दूसरी चीज़ क्या है कि हम कई बार OMR के ऊपर गलती से हमारी पेन चल जाती है, तो कई बार उसकी वजह से भी हमारी OMR रिजेक्ट हो जाती है। तो हमें अपनी OMR को रिजेक्ट नहीं करवाना है, हमें उसको चेक करवाना है। तो इन गलतियों को करने से आप बचें, इनको हाथ के नीचे बिल्कुल भी न रखें। तो ये तो हो गई वो जो ज़रूरी चीज़ें जो आपको एग्ज़ाम के दौरान ध्यान में रखनी है। इसके अलावा कुछ बेसिक चीज़ें हमें पता है कि जैसे कि एग्ज़ाम में हमें टाइम से पहले पहुंचना है, एग्ज़ाम में जाने से पहले बहुत भारी खाना ना खाएं, बहुत हल्का खाना खाएं, और कोविड-19 गाइडलाइंस का हमें ध्यान रखना है। इसके साथ ही मैं आपको ये 2 पंक्तियाँ यहाँ पे कहना चाहूँगा कि सफलता की लड़ाई अकेले ही लड़नी पड़ती है। सफलता की लड़ाई अकेले ही लड़नी पड़ती है जनाब, सैलाब उमड़ता है जीत जाने के बाद। तो आई होप आप भी इस एग्ज़ाम में बढ़िया से परफॉर्म करेंगे और इस एग्ज़ाम में आप जीत जाएंगे, तो आपके यहाँ भी सैलाब उमड़ेगा। तो इसी कोट के साथ मैं बेस्ट ऑफ लक कहना चाहूँगा आपको आपके एग्ज़ाम के लिए, कि आप बढ़िया से एग्ज़ाम दें और अपना सिलेक्शन कंफर्म करें। इसी के साथ थैंक यू सो मच। और अगर आपको मेरा वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है सो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर फ्यूचर।